एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 है विषय संस्कृत के सप्तम पाठ संतति प्रबोधनम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आधा पाठ हम पढ़ चुके हैं और अब तक हमने जो पढ़ा वो मैं एक बार आपको बता दूं कि भारतीयों के माता जो है वो भारतवर्ष के इस दुख में डूबे हुए प्रकार को देखकर या दुख में डूबे हुए अपने भारतवर्ष को देखकर जो शत्रुओं के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है, ऐसे दुखी भारतवर्ष को देखकर अत्यधिक क्रंदन कर रही है, रो रही है और भारतवर्ष के लोगों को अर्थात हम सभी को उस बंधन से मुक्त करने के लिए हथियार उठाने के लिए प्रेरित करती है और कहती है कि तुम उस भारतवर्ष के लोग हो जो अत्यधिक जिसके लोग जहाँ के लोग ब्रह्मचर्य के कारण अत्यधिक पराक्रम वाले हुए हैं और अपने बुद्धि बल से और अपनी तपस्या के बल से जिन्होंने सूर्य को भी मात दे दी है या सूर्य से भी ज़्यादा चमकीले होकर इस संसार में आभावान हैं, तो तुम अपने धनुष और तलवार उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो, अर्थात शत्रु का सामना करो और जीत को प्राप्त करो। इस प्रकार प्रेरित करती हुई भारत माता आगे भारतवर्ष के लोगों को कहती है कि भो उत्तिष्ठ भो जागृहि सर्जयाग्निन साक्षाद्धि तेजोसि परस्य शौरेः वक्षः स्थिते नैव सनातनेन शत्रुन हुताशेन दहन नटस्व। भो का अर्थ है हे, उत्तिष्ठ उठो, हे भो का अर्थ हो गया हे उत्तिष्ठ उठो, जागृहि जागो, अरे उठो और जागृहि जागो, सर्जय अग्निन और क्या करो जागकर, सर्जय उत्पन्न करो, सर्जय का अर्थ होता है उत्पन्न करो, अग्निन का अर्थ है अग्नि को, अग्नि को उत्पन्न करो। अग्नि का अर्थ है यहाँ पे क्रोध रूपी अग्नि, शत्रुओं के प्रति क्रोध रूपी अग्नि को उत्पन्न करो। साक्षाद्धि तेजोसि परस्य शौरेः, और यहाँ पे भारत माता भारतीयों की श्री कृष्ण से तुलना करते हुए कहती हैं कि तुम तो साक्षात ही का अर्थ है निश्चय से, कि तुम तो निश्चय से साक्षात परस्य शौर्य तेजोसी, परस्य दूसरे, शौर्य कृष्ण के, तेज हसी तेज हो, कि तुम तो श्री कृष्ण के दूसरे तेज हो, मानो तुम तो दूसरे श्री कृष्ण ही हो। जिस प्रकार श्री कृष्ण शूरवीर थे ऐसे ही तुम तो दूसरे श्री कृष्ण हो, दूसरे श्री कृष्ण के तेज हो तुम तो साक्षात। वक्ष स्थिते नैव सनातनेन, और वक्ष स्थित, वक्ष का मतलब छाती या हृदय प्रदेश, हृदय में स्थिते नैव स्थित, हृदय में स्थित, सनातनेन का मतलब सनातन। फिर चौथी पंक्ति में है शत्रुन हुताशेन, शत्रुन के बाद हुताशेन शब्द है, हुताशा का अर्थ होता है अग्नि, तो हुताशेन अग्नि से, तुम्हारे वक्षस्थल में स्थित, तुम्हारे हृदय प्रदेश में स्थित जो अग्नि है उस अग्नि से, शत्रुन का अर्थ हो गया शत्रुओं को, शत्रुओं को द्वितीय बहुवचन है यहाँ पे। दहन अटस्व, दहन यहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय है दह धातु में, तो दह का अर्थ होता है जलाना, तो दहन जलाते हुए। अटस्व का अर्थ है अट्टहास करो, अट्टहास अर्थात मनोरंजन, ठाक्का लगाना, अट्टहास करो, अर्थात भारतीयों की माता भारतीयों को कहती है, भारतवर्ष के लोगों को कहती है कि उत्तिष्ठ उठो, जागृहि जागो, अरे उठो जागो, अर्थात ऐसे हाथ पे हाथ रख कर मत बैठो, उठो और जागो का अर्थ नींद से जागो नहीं, युद्ध भूमि पर जाने के लिए तैयार करते हुए भारत माता कहती है, उनको प्रेरित करते हुए कहती है कि उठो जागो। सर्जय अग्निन, और अपनी अग्नि को उत्पन्न करो, तुम्हारे अंदर जो शौर्य की ज्वाला है उसको प्रकट करो, उसको उत्पन्न करो। साक्षात तेजस्वी परस्य शौर्य है, तुम तो साक्षात श्री कृष्ण के दूसरे तेज हो, दूसरी अग्नि हो, अर्थात तुम तो श्री कृष्ण हो, दूसरे साक्षात श्री कृष्ण हो। जागो, उठो और अपनी अग्नि को उत्पन्न करो, शूरवीरता की ज्वाला को और जलाओ, उसको उत्पन्न करो।
क्योंकि तुम साक्षात श्री कृष्ण के तेज हो। वक्षः स्थितेनैव सनातनेन हुताशेन, और तुम्हारे वक्ष स्थल में स्थित, तुम्हारे हृदय प्रदेश में स्थित, तुम्हारे उर में स्थित अग्नि से शत्रुन दहन, शत्रुओं को जलाते हुए अट्टहास करो। अग्नि से शत्रुओं को जलाते हुए अर्थात तुम्हारे अंदर जो शौर्य की ज्वाला है, उस शौर्य की ज्वाला से या उस शौर्य की ज्वाला रूपी पराक्रम से, वीरता से अपने शत्रुओं को नष्ट करते हुए, अपने शत्रुओं का नाश करते हुए सदगति को प्राप्त हो या इस भारतवर्ष को आज़ाद कराओ। तो भारतीयों की माता भारतवर्ष के लोगों से कहती है, उनको प्रेरित करती है कि अरे उठो और जागो, अपनी अग्नि को उत्पन्न करो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के दूसरे तेज हो। तुम्हारे वक्ष स्थल में स्थित सनातन अग्नि से शत्रुओं को जलाते हुए तुम अट्टहास करो या मनोरंजन करो। आगे है अस्तेव लोहम निशितश्च खड्गः क्रूरा शतघ्नि नदति हमत्ता कथं निरस्त्रोसि मृतोसि शेषे रक्षस्वजातिम परहा भवार्यः। यहाँ आर्यों को अर्थात भारतवर्ष के लोगों को माता, एक बार भारत माता फिर से प्रेरित करते हुए युद्ध भूमि में जाने के लिए और हथियार उठाने के लिए प्रेरित करती है और कहती है कि अस्तेव लोहम, अस्तेव का विच्छेद हो जाएगा अस्ति एव, अस्ति धन एव, अस्ति का अर्थ है ही है और एव का अर्थ हो गया ही, है ही अर्थात है। लोहम का मतलब लोहे से बनी या लोहे की। क्या है लोहे की? निशितश्च खड्ग, खड्ग का अर्थ होता तलवार, लोहे की तलवार है। कैसी तलवार है? निशितः, निशितः का अर्थ होता है धारदार, तेज धार वाली या तीखी, तीक्ष्ण, तेज धार वाली लोहे की तलवार है। निशितः तेज धारदार, लोहम लोहे से बनी, खड्गः तलवार, अस्तेव है ही अर्थात तुम्हारे पास तेज धार वाली तलवार विद्यमान है, लोहे की तलवार विद्यमान है। क्रूरा शतघ्नि नदति हमत्ता, ई है यहाँ अर्थात तुम्हारे पास क्रूरा भयंकर, क्रूरा का मतलब भयंकर या हिंसा करने वाली, शतघ्नि का अर्थ है तोप, नदती है मत्ता, मत्ता का मतलब मदमस्त, नदती का मतलब तो आवाज कर रही है, आवाज कर रही है अर्थात तुम्हें पुकार रही है। भयंकर जो मदमस्त तोप है वो भी यहाँ पर विद्यमान है, शोभित तो हो रही है या तुम्हें पुकार रही है। तो नदती है, इह यहाँ नद का अर्थ था आवाज करना, तो इह यहाँ नदती आवाज कर रही है या पुकार रही है। कौन? मत्ता मदमस्त क्रूरा भयंकर शतघ्नि तोप, जो मदमस्त तोप है वो भी तुम्हें पुकार रही है अर्थात उसको भी तुम प्रयोग में लाओ। शत्रुओं का नाश करने के लिए उस भयंकर तोप का भी तुम प्रयोग करो और लोहे से बनी तेज धारदार तलवार भी तुम्हारे पास है, उससे भी तुम शत्रु के सिर पर वार करो या शत्रु को धड़ से अलग कर दो। कथम निरस्त्रोसी, कथम किस लिए? निरस्त्र का अर्थ होता है निहत्था, अस्त्र का मतलब हथियार होता है और निरस्त्र निहत्था। किस लिए तुम निहत्थे हो, असी हो। कथम किस लिए? निरस्त्रोसी, तुम निहत्थे क्यों हो? तुम्हारे पास तेज धारदार तलवार भी है और तुम्हारे पास भयंकर तोप भी है, वो सब तुम्हें पुकार रही हैं, फिर भी तुम निरस्त्र, कथम निरस्त्रोसी, तुम निहत्थे कैसे हो? मृतोसी, मरे हुए से हो, शेषे सो रहे हो, फिर भी तुम क्यों मरे हुए के समान सो रहे हो? रक्ष स्वजातिम, रक्ष स्वजातिम अपनी जाति की, अपनी जाति का अर्थ है यहाँ पे देश, अपने देश के लोगों की रक्षा करो। परहा भवार्य, आर्य, हे आर्य वर्त के लोगों या हे आर्यो। परहा का अर्थ है पर, दूसरों का अर्थ है शत्रुओं का, हा मतलब हरण करने वाले या शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले भव बनो। हे आर्यो तुम शत्रुओं को हराने वाले बनो, शत्रुओं का नाश करने वाले बनो या शत्रुओं के नाशक बनो। भारतीयों की माता कहती है भारतीयों की को कि आर्य, हे आर्यो अस्तेव लोहम निशितश्च खड्गः, तुम्हारे पास तेज धार वाली लोहे की तलवार भी विद्यमान है। क्रूरा शतघ्नि नदति हमत्ता, यह तुम्हारे पास, यहाँ तुम्हारे पास भयंकर मदमस्त तोप भी तुम्हें पुकार रही है या भयंकर मदमस्त तोप भी यहाँ विद्यमान है। कथम निरस्त्रोसी, फिर तुम निहत्थे क्यों हो? मृतोसी शेषे, या मरे हुए के समान
सोए हुए क्यों हो या क्यों सो रहे हो। रक्ष स्वजातिम परहा भवार्यः, अपनी जाति की रक्षा करो और शत्रुओं का नाश करने वाले बनो या शत्रुओं के नाशक बनो। इसका भाव हुआ कि भारतीयों की माता आर्यों को पुकारते हुए कहती है कि तुम्हारे पास तेज धारदार लोहे से बनी तलवार है, भयंकर आवाज करने वाली मदमस्त तोप भी तुम्हारे पास है, फिर भी तुम निहत्थे बैठे हो या मरे हुए के समान क्यों सो रहे हो। अपनी जाति की रक्षा करो और शत्रुओं का नाश करने वाले बनो या शत्रुओं को युद्ध में परास्त करो। आगे है भारतीयों की माता किन किन को पुकार रही है कि भारतवर्ष के हर दिशा में रहने वाले भारतीयों को पुकारते हुए कहती है कि भो भो अवंत्यो मगधाश्च वंगा अंगः कलिंगः कुरु सिंधवश्च भो दाक्षिणात्यः शृणुतान्ध्रचोलाः शृण्वन्तु ये पंच नदेषु शूराः। भो भो अरे अरे, अवंत्यो अवंती देश के वासियों, मगधा मगध देश के वासियों, बंगा बंग देश के वासियों, अर्थात प्राचीन काल में जो राजाओं की जो प्रसिद्ध शासनकाल जहाँ रहे हैं, राजाओं ने जहाँ पर राजाओं का जहाँ राज तिलक हुआ मुख्य रूप से, उन क्षेत्रों का नाम यहाँ भारत माता के द्वारा लिया गया है। और भारतीयों की माता क्या कहती हैं कि भो भो अवंत्यो अरे अवंती देश के वासियों, मगधा मगध देश के वासियों, बंगा बंग देश के वासियों, अंगा अंग देश के वासियों, कलिंगा कलिंग देश के वासियों, कुरु सिंधव कुरु और सैंधव या सिंधु प्रदेश के वासियों, भो दाक्षिणात्यः अरे दक्षिण प्रदेश के वासियों, शृणुत आंध्र चोला शृणुत सुनो आंध्र चोला आंध्र प्रदेश के वासियों, आंध्र देश के वासियों तुम भी शृणुत सुनो। शृण्वन्तु ये पंच नदेषु शूरा, ये जो पंच नदेषु पंचनद में, पंचनद जो अब वर्तमान में पंजाब का नाम है, पंचनद 5 नदियां जहां बहती थी उसका नाम, उस स्थान का नाम था पंचनद जो वर्तमान में पंजाब है। तो ये जो पंच नदेश शूरा, जो पंजाब में स्थित शूरा शूरवीर हैं, वे भी शृण्वन्तु सुने, अर्थात पंजाब के शूरवीरों तुम भी सुनो। भारतीयों की माता क्या कहती है कि भो भो अवंत्यो अरे अवंती देश के वासियों, मगधा मगध देश के वासियों, बंगा बंग वासियों, अंगा अंग वासियों, कलिंगा कलिंग वासियों, कुरु सिंधवः च कुरु और सिंधु प्रदेश के वासियों, भो दाक्षिणात्यः अरे दक्षिण प्रदेश के वासियों, आंध्र चोलाः आंध्र प्रदेश के वासियों शृणुत सुनो, तुम सब सुनो। और आगे चौथी पंक्ति में क्या कहा, शृण्वन्तु ये पंच नदेषु शूराः, और जो पंच नद में विद्यमान शूरा शूरवीर हैं वे भी शृण्वन्तु सुने, अर्थात तुम सब मेरी बात सुनो। आगे भारतीयों की माता क्या कह रही है इनको पुकारते हुए कि ये केचिद अर्चन्ते ननु त्रिमूर्तिम ये चैकमूर्तिम यवना मदीयः माता भय वस्तनयान हि सर्वान निद्राम विमुञ्चध्वम ऐ शृणुध्वम। और आगे कहती हैं कि ये जो, ये का अर्थ होता है जो, केचित का मतलब कोई, जो कोई, आगे अर्चन्ति बच गया, अर्चन्ति का मतलब पूजा करते हैं या पूजते हैं, जो कोई पूजते हैं किसको, ननु का अर्थ होता है निश्चय से, ननु निश्चय से, जो कोई निश्चय से पूजा करते हैं किसकी, त्रिमूर्ति की। त्रिमूर्ति कौन है, सृष्टि के कर्ता धर्ता हर्ता हम जिन्हें मानते हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता मानते हैं, विष्णु को सृष्टि का पालन करता मानते हैं, अर्थात कर्ता धर्ता और हर्ता। महेश को प्रलयकारी मानते हैं या सृष्टि का नाश करने वाला मानते हैं। तो भारतीयों की माता कहती है ये केचिद अर्चन्ति ननु त्रिमूर्तम, निश्चय से जो कुछ लोग, जो कोई लोग त्रिमूर्ति की उपासना करते हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश को कर्ता धर्ता हर्ता कौन मानते हैं, हिंदू। तो जो कोई त्रिमूर्ति की उपासना करते हैं ऐसे हिंदू, ये चैक मूर्तिम यवना मदीया, ये जो मदीया मेरे यवना यवन पुत्र हैं, जो मेरे यवन पुत्र हैं, जो एक मूर्तिम, एक मूर्ति का अर्थात केवल मात्र एक परमात्मा को मानते हैं, अर्थात मूर्ति पूजा के जो विरोधी हैं, ऐसे यवना का अर्थ है मुस्लिम, ऐसे मेरे मुस्लिम पुत्रों कि जो कोई त्रिमूर्ति की उपासना करते हैं ऐसे हिंदुओं, ये चैक मूर्तिम यवना मदीया, और जो मेरे पुत्र एक मूर्ति की उपासना करते हैं ऐसे मुसलमानों, माता भय वस्तनयान ही सर्वान, वह तुम्हारी माता, माता अभय पुकार रही है, यहाँ वह शब्द अलग हो जाएगा, उसके बाद बचेगा तनयान ही,
ही निश्चय से सर्वान तनयान सभी पुत्रों को। कौन से सभी पुत्रों को? जो एक मूर्ति की त्रिमूर्ति की उपासना करते हैं ऐसे हिंदुओं को, जो एक मूर्ति की उपासना करते हैं ऐसे मुसलमानों को, तनयान सर्वान ऐसे सभी पुत्रों को वह तुम्हारी माता माता मैं भारत माता अभय पुकार रही हूँ। जो त्रिमूर्ति की उपासना करते हैं ऐसी हिंदुओं को, जो एक मूर्ति की उपासना करते हैं ऐसे मुस्लिम लोगों को या ऐसे मुस्लिमों को, सर्वान तनयान अपने सभी पुत्रों को, हिंदू और मुस्लिम अपने सभी पुत्रों को वह तुम्हारी माता माता अभय पुकार रही है, मैं तुम्हें तुम्हारी माता पुकार रही हूँ। निद्राम विमुंचध्वम, निद्राम का मतलब था नींद को विमुंचध्वम छोड़ दो या नींद का त्याग करो या नींद से जागो। निद्राम विमुंचध्वम, नींद को छोड़ो। अय का अर्थ हो गया यहाँ पे अरे, यह संबोधन है। अरे श्रृणुध्वम का अर्थ हो गया सुनो। अरे तुम अपनी नींद को त्यागो और सुनो। भारतीयों की माता कहती है कि निद्राम विमुंचध्वम, अय अरे निद्राम विमुंचध्वम, नींद का त्याग करो और श्रृणुध्वम सुनो। क्या सुनो? कि वह तुम्हारी माता माता अभय पुकार रही है। किनको? तनयान सर्वान अपने सभी पुत्रों को, कि मैं तुम्हारी माता अपने सभी पुत्रों को पुकार रही हूँ। और किन सभी पुत्रों को पुकार रही हूँ? ये केचिद अर्चन्ति त्रिननु त्रिमूर्तिम, जो कोई लोग त्रिमूर्ति की उपासना करते हैं अर्थात हिंदुओं, ऐसे हिंदुओं को, ये चैक मूर्तिम यवना मदीयः, और जो मेरे पुत्र एक मूर्ति की उपासना करते हैं ऐसे मुस्लिमों को मैं तुम्हारी माता पुकार रही हूँ, तुम अपनी नींद का त्याग करो और सुनो। इसका भावार्थ एक बार फिर से देखते हैं कि भारत माता कहती है अरे ये केचिद अर्चन्ति ननु त्रिमूर्तिम, जो त्रिमूर्ति की उपासना करते हैं ऐसे हिंदू हैं, और ये चैक मूर्तिम यवना मदीयः, और जो एक मूर्ति की उपासना करते हैं ऐसे जो मुसलमान हैं, उन सबको तनयान सर्वान, उन सब पुत्रों को वह तुम्हारी माता मैं भारत माता अभय पुकार रही हूँ। कहने का मतलब है हिंदू और मुसलमान दोनों को मैं तुम भारतीयों की माता पुकार रही हूँ। किस लिए? निद्राम विमोचध्वम श्रृणुध्वम, तुम अपनी नींद का त्याग करो और सुनो। यहाँ भारत माता का कहने का अर्थ है कि तुम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो, युद्ध भूमि में जाओ और युद्ध करते हुए शत्रुओं को परास्त करो। और इसी के साथ हमारा संतति प्रबोधनम पाठ पूर्ण हुआ। और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पाठ को पूरा समझने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और नीचे शब्दार्थ दे रखे हैं, वहाँ आप शब्दों के अर्थों को देखकर भी आप अपने शंका का निराकरण कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।